हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मिरर 2.0 पर। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे एसएससी जीडी के टॉप 20 सिलेक्टेड बीबीआई क्वेश्चन, साथ ही प्रत्येक क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट के बारे में भी। तो बिल्कुल भी स्किप ना करें और लास्ट तक बने रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लें। और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। साथ ही आप हमारे टॉप 20 क्वेश्चन में कितना अटेम्प्ट कर पाते हो वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला सवाल है, बोकारो स्टील संयंत्र की स्थापना कब हुई थी? और दोस्तों अगर किसी प्रश्न का उत्तर आपको पहले से मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करेंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 1964 ईस्वी। बोकारो स्टील संयंत्र की स्थापना तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत 1964 में सोवियत संघ रूस की सहायता से स्थापना की गई थी। हमारा अगला सवाल है, मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निगरानी और उल्टी का नियमन केंद्र है? और दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी मेडुला ओब्लांगेटा। मेडुला ओब्लांगेटा में मानव मस्तिष्क में निगरानी और उल्टी का नियमन केंद्र होता है। हमारा अगला सवाल है, हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी एक जलीय पौधे को। जो पौधे जल में उगते हैं उन्हें हाइड्रोफाइट कहा जाता है। हमारा अगला सवाल है और ये इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसका सही उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण कौन सा है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी पेनिसिलिन। एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण पेनिसिलिन है। हमारा अगला सवाल है, वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में निम्न में से किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी निकेल। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में निकेल उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। हमारा अगला सवाल है, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? और दोस्तों आज हम जो आपसे टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट और 100% प्रश्न हैं और ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं दोस्तों। तो लास्ट तक बने रहेंगे। साथ ही अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दिया करेंगे जो एसएससी जीडी की प्रिपरेशन करते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए नील हरित शैवाल। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव नील हरित शैवाल है। हमारा अगला सवाल है और ये प्रीवियस ईयर जीडी में पूछा गया सवाल है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी काल्पनिक तथा सीधा। काल्पनिक को हम आभासी भी बोलते हैं दोस्तों, तो इससे बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है। काल्पनिक अर्थात आभासी और सीधा प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में सदैव बनता है। हमारा अगला सवाल है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है? तो देखिए दोस्तों ये है गोलीय दर्पण। यहाँ पर हमारा होता है वक्रता केंद्र और यहाँ पर हमारा होता है फोकस। जो फोकस होती है वो वक्रता केंद्र से आधा होता है दोस्तों। यानी इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला सवाल है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। ट्रांसफार्मर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। हमारा अगला सवाल है, पास्कल किसका इकाई है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी दाब। पास्कल दाब की इकाई है। हमारा अगला सवाल है, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी पुणे। हमारा अगला सवाल है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहते हैं? तो इसका सही उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को MgOH का ब्रैकेट बंद होल्ट वाइज कहते हैं दोस्तों। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है। हमारा अगला सवाल है, विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 12 अगस्त
विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। हमारा अगला सवाल है, किसके द्वारा भारत और श्रीलंका अलग होता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पाक जल डमरू मध्य। पाक जल डमरू मध्य के कारण भारत और श्रीलंका अलग होता है। हमारा अगला सवाल है, और दोस्तों लाइक जरूर कर दिया करेंगे, साथ ही शेयर अपने दोस्तों को जरूर कर दिया करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य सुरक्षा कवच विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है? और ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार एग्जाम में इसको पूछा जाता है। तो इसका सही उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जेनेवा। WTO अर्थात विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। हमारा अगला सवाल है, कौन सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों आप जैसे कि यहाँ देख सकते हैं कि 4 ऑप्शन दिया गया है, जिसमें 3 हमारा सुमेलित है और 1 सुमेलित नहीं है। तो चलिए पता करते हैं। जैसे कि ऑप्शन सी में दिया गया है हमारा इटली। तो इटली की राजधानी कहाँ होती है? रोम होती है। तो ये हमारा सही है। फ्रांस की राजधानी कहाँ होती है? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस होती है। तो ये भी हमारा सही है। हंगरी की राजधानी कहाँ होती है? तो हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट होती है। यह भी हमारा सही है। जबकि ऑप्शन ए में दिया हुआ है, नॉर्वे की राजधानी कहाँ होता है दोस्तों? ओस्लो होता है, ओस्लो। लेकिन दिया गया है क्या हमारे यहाँ? बर्लिन, जो कि हमारा गलत है। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। हमारा अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुसूची का संबंध भाषाओं से है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में भारतीय संविधान में भाषाओं से संबंधित है। हमारा अगला सवाल है, केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। इसके तहत केंद्र में द्वैत शासन अधिनियम को स्थापित किया गया था। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से सबसे पहले कौन सी घटना घटी? तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिया गया है, जिसमें हमें बतानी है कि सबसे पहले कौन सी घटना घटी थी। तो चलिए बारी बारी से देखते हैं। दांडी मार्च। तो दांडी मार्च कब शुरू हुई थी? 1930 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन ये कब शुरू हुई थी? 1942 ईस्वी में। साइमन कमीशन का आगमन ये कब हुई थी? 1927-28 में हुआ था। गांधी इरविन समझौता ये हमारा हुआ था 1931 में। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमारा साइमन कमीशन का आगमन हुआ था, जो कि 1927-28 में हुई थी। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि साइमन कमीशन का आगमन सबसे पहले हुआ था अन्य तीनों के मुकाबले में। हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, और दोस्तों अंतिम प्रश्न में बढ़ने से पहले आज हमने जो आपको टॉप 20 क्वेश्चन बताए हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट और 100% आपके परीक्षा में आने वाले प्रश्न हैं। तो सभी प्रश्नों को अच्छे से देखेंगे और उन्हें याद करेंगे। साथ ही दोस्तों लाइक और शेयर जरूर कर दिया करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जीएसटी में निम्न में से कौन सा कर शामिल नहीं किया गया है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप हमें इसका सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीमा शुल्क। सीमा शुल्क जीएसटी में शामिल नहीं किया गया है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि सबसे अधिक तन्य धातु कौन सा है, और इसका सही उत्तर ऑप्शन ए था, गोल्ड यानी सोना। लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका सही जवाब दिया, और मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल्स में लिखा। तो मैं आपको फिर बोलूंगा कि क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो उन्हें आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो उन्हें आप कभी नहीं भूलते हो। अब आपके लिए आज का सवाल है, फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? 4 ऑप्शन दिया गया है, सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। साथ ही आप हमारे टॉप 20 क्वेश्चन में कितना अटेम्प्ट कर पाए हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।